आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी का पहला दौरा है और इस बार उनके मिशन पर है ब्रज। ब्रज बीजेपी का वो इलाका जो सबसे ज्यादा फर्टाइल रहा है। 2017 में 65 में 57 सीटें जीती हैं, लेकिन इस बार जो कहा जाए चुनाव है दिलचस्प है। ब्रज के एक जिले मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। तो कैसा रहने वाला है चुनावी समर, बात करने के लिए सांसद राजकुमार चाहर हमारे साथ हैं। चाहर साहब, क्या देख रहे हैं? अखिलेश जी अपने ही गढ़ से उतर रहे हैं। पहले चर्चा चल रही थी आजमगढ़ से उतरेंगे, कभी चर्चा चल रही थी गुन्नौर से उतरेंगे, लेकिन उन्होंने करहल एक सुरक्षित सीट चुनी। अखिलेश जी ऐसा लगता है मजबूरी में लड़ रहे हैं। काहे की मजबूरी? पहले तो वो डर रहे थे लड़ने से, अब उनको लड़ रहा है कि प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, अखिलेश जी लड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षित सीट अपनी छांटी है उन्होंने कि भाई मैनपुरी में ही लड़ा जाए, करहल में ही लड़ा जाए। जो भी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का आदेश है उसको सिरमा थे और उन्होंने कहा कि मैं योगी जी से पहले चुनाव लड़ूंगा और लड़ रहे हैं। वहाँ आखिरी चरण में चुनाव है गोरखपुर सदर में और या तीसरे चरण में चुनाव है। देखिए आदरणीय योगी जी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई है और जो वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का आदेश है, तो उनके यहाँ तो कोई ये काम होता ही नहीं है कि कार्यकर्ता आदेश करेंगे। वही संगठन है, एक पार्टी चला रहे हैं। उनके यहाँ देखिए कोई संगठन नहीं है, वही मुखिया हैं, वही मालिक हैं। पहले उनके पिताजी मालिक थे, अब वो मालिक हैं। समाजवादी पार्टी का नाम उनको मालिक तो फैक्ट्री के होते हैं, पार्टी में तो अध्यक्ष होता है। ये भी फैक्ट्री है ही, एक तरह से फैक्ट्री है इनकी भी। दुकानें ही चला रहे हैं ये लोग और क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो आप? वो पीयूष जैन के यहाँ जो निकला वो क्या था, ये सब यही कनेक्टिविटी तो है सब ये दुकानों के बारे में। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की गलती हुई। पीयूष जैन तो भाई बीजेपी जो अवैध धन की कमाई जब ये मुख्यमंत्री रहे उस शासनकाल में जो सपा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उसमें दीवारों के में नोट निकले। अब उनके यहाँ काय का कार्यकर्ता, काय का सिस्टम और काय की पार्टी, परिवार है उनका। पहले पिताजी अध्यक्ष थे, अब वो अध्यक्ष हैं। आगे उनकी पीढ़ी में जब भी कोई बेटी बेटा होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। सोशल मीडिया में तो तय हो जाता है पहले ही अध्यक्ष कौन है। सोशल मीडिया जोक चल रहा है कि अखिलेश यादव को गोरखपुर जाना चाहिए और योगी जी को मैनपुरी। हमारे यहाँ तो बूथ का भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में। यही तो प्रजातंत्र की खूबी केवल भारतीय जनता पार्टी निभाती है। इसलिए भी है ना कि योगी जी भी तो मथुरा से और अयोध्या से उनकी चुनावी चर्चा चल रही थी, वहां से लड़ेंगे, अचानक से गोरखपुर उनको भी आपके नेतृत्व ने भेज दिया। नहीं देखिए हमारे यहाँ तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ये तय नहीं करता कि मैं वहां जाके चुनाव लड़ूंगा। अभी तो पार्टी है कहाँ भैया, वो उनकी खुद की पार्टी है, खुद ही अपना फैक्ट्री कह रहे हैं। अब आप कुछ भी समझ लो, सब जानते हैं, आम जनमानस जानता है। अखिलेश जी हों या जो परिवार की पार्टियां चला रहे हैं उनकी पार्टियों की स्थितियां क्या हैं। ये बेसिकली दुकानें ही हैं, अपनी दुकानें ही चला रहे हैं ये लोग। इनको कोई समाज से और उनसे तो कोई पार्टी का थिंक टैंक कह रहा है कि अखिलेश यादव करहल से उतरते हैं तो इधर मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज जो एक दौर में मजबूत सपाई के लिए रहे, वहां एक बड़ा मैसेज जाएगा। और जो 2017 में एक तरफा सीधा भगवा हुआ था, देखिए भगवा तो आज भी रहेगा। और ब्रज में पश्चिम में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और पूरे प्रदेश में जीतेंगे। और रही बात उनके देखिए फैसला करने की कि वो कहाँ लड़ना चाहेंगे कहाँ नहीं लड़ना चाहेंगे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा, वो कहीं से भी लड़ लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो आप समझ सकते हैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी सांसद एक तंज कसा, एक सटायर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि वो दुकान चला रहे हैं, वो एक फैक्ट्री चला रहे हैं और ऐसे में एक संगठन ना चलाते हुए जो फैसला वो करेंगे वहाँ वो उनके कार्यकर्ताओं को मानना होगा। तो कुल मिला के ब्रज क्षेत्र में भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश की तरह। और ऐसे में एक तरफ आज मिशन ब्रज पर जेपी नड्डा निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करहल सीट से अखिलेश यादव के उतरने के बाद कई सारे ब्रज क्षेत्र के जिलों पर इस बार जो चुनाव है वो और रोमांचक होने जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।